हाय गाइस। आज मैं आपके लिए श्रुति संविनाथक शब्द का भाग 3 तीसरा भाग 48 वर्ड्स के साथ लेके आया हूँ। तो ये रहे आपके 48 वर्ड्स। इसका हिंदी मीनिंग लिख दिया हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम ज़्यादा लग जाता है, और इंग्लिश मीनिंग समझाते हुए लिखूंगा और आप ध्यानपूर्वक प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिए और उसे वाच कीजिए। तो इतना तो क्लियर है। श्रुति संविनाथक शब्द का मतलब हुआ सुनने में जो एक समान है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में होमोफोनस वर्ड कहते हैं। तो पहला शब्द है तौदीर्घी का रौतीर और तौदीर्घी का रौतीर, दोनों तीर ही है। एक तीर का अर्थ होता है बाण, और बाण को अंग्रेजी में एरो बोला जाता है, ARROW। और दूसरा शब्द है तीर, जिसका अर्थ होता है किनारा। जैसे नदी में दो किनारे होते हैं, उसी को किनारा या तट बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे बैंक, BANK, बैंक। बैंक मतलब तट या किनारा। उसके बाद है वारिस, वहाकर वदीर्घिकर तालव्य। वारिस मतलब होता है समुद्र, और समुद्र को अंग्रेजी में हम लोग सी बोलते हैं, SEAC। सी में समुद्र। और ये वारिस है वहाकर रहस्यकर और दंत। वारिस मतलब उत्तराधिकारी। जैसे प्रत्येक पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता है, तो उत्तराधिकारी को अंग्रेजी में हम बोलेंगे एयर, HEIR। यहाँ H जो है साइलेंट है, उसका उच्चारण एयर होता है। तीसरा शब्द है बाण और बाण। एक में टॉवर्गीय नो है, एक में टॉवर्गीय नो है। ये टॉवर्गीय नो वाला जो बाण है, इसका अर्थ होता है तीर, और तीर का तो अंग्रेजी आप ऊपर देख ही लिए हैं, एरो होता है, ARROW। और बाण मतलब आदत है। आदत को अंग्रेजी में हम लोग हैबिट बोलते हैं, HABIT, हैबिट। हैबिट मतलब आदत। उसके बाद है वास। वास मतलब निवास। निवास को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिडेंस, RESIDENCE, रेसिडेंस। और बहाकर स्वबास। बास मतलब होता है गंध। गंध को अंग्रेजी में हम लोग स्मेल बोलते हैं, SMELL, स्मेल। जैसे गंध में हम सू लगा देंगे तो सुगंध हो जाएगा, सुगंध को हम गुड स्मेल बोलेंगे। और इसी गंध में दुर लगा देंगे, दुर उपसर्ग, तो दुर्गंध हो जाएगा, तब हो जाएगा बैड स्मेल। गुड स्मेल और बैड स्मेल, सुगंध और दुर्गंध। अगला शब्द है कीर्ति। कीर्ति मतलब रचना होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कंपोजिशन बोलते हैं, COMPOSITION, कंपोजिशन। और एक है कीर्ति, कौड़ीकर तौदीर्घीकर, कीर्ति। कीर्ति मतलब यशस्वी। यशस्वी को अंग्रेजी में हम लोग ग्लोरियस बोलेंगे, GLORIOUS, ग्लोरियस। उसके बाद है सती, दंत स्व तौदीर्घीकर, सती। सती मतलब होता है पतिव्रता, और तालब स्व तौदीर्घीकर सती मतलब होता है शताब्दी। तो पतिव्रता का अंग्रेजी हो गया पाइटी, PIETY, पाइटी। पाइटी मीन्स पतिव्रता, यानी वैसी नारी जो एक पति व्रत का पालन करे।
और शती मतलब हुआ शताब्दी, जिसका अर्थ होता है सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी। अब है सातवां शब्द है कोश। कोश का अर्थ होता है शब्दकोश। शब्दकोश जिसमें हम लोग वर्ड मीनिंग लिखा हुआ रहता है, एक मोटी किताब होती है जिसे अंग्रेजी में डिक्शनरी बोला जाता है, DICTIONARY, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश। उसके बाद है कौकर मूर्धन्य स, कोश। कोश मतलब खजाना हुआ, और खजाना को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेजरी। TREASURE, ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स खजाना। और कौकर दंत सौ, कोश। कोश मतलब होता है 2 मील की दूरी, यानी एक कोश में 2 मील होता है, तो इसको 2 माइल लिख देंगे। अगला शब्द है सुक्ति। तालब स्वाहसु का कौतो संयुक्त हर्षी का सुक्ति। सुक्ति मतलब होता है सीप, जैसे हम बोलचाल की भाषा में सितुआ बोलते हैं। और ऐसा मान्यता है जो स्वाति नक्षत्र का पानी इस सीप के मुंह में जाता है तो वो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। तो सीप समुद्र में पाया जाने वाला यानी जलीय जीव है। इसका इंग्लिश होता है ऑयस्टर, OYSTER, ऑयस्टर। उसके बाद है स्वदुरूकर कौतो संयुक्त हर्षिकर, सुक्ति। सुक्ति मतलब होता है कहावत। कहावत को हम लोग प्रोवर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में PROVERB, प्रोवर्ब। और सुक्ति मतलब हुआ सुंदर उक्ति, जैसे महापुरुषों के द्वारा जो कुछ थॉट दिए जाते हैं उसे हम लोग सुक्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कर्म ही पूजा है, या क्या है, सुक्ति है, यानी काम की ही पूजा होनी चाहिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कितना भी पूजा पाठ कर लें, हमें कुछ भी हासिल होने को नहीं है। कर्म ही पूजा है। जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सारे सेंटेंस जो हैं, कथन जो हैं, ऐसे ऐसे कथन को हम लोग सुक्ति बोलते हैं। अगला शब्द है शान। तालब स्व आकर नौशान। शान मतलब होता है मर्यादा यानी इज्जत, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे डिग्निटी, DIGNITY, डिग्निटी। और तालब स्व आकर नौशान, शान मतलब चक्की भी होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे ग्राइंडर, यानी पीसने वाला, चक्की। अगला शब्द है मांस और मांस, मुआकर, और ये मूर्धन्य स्व है, मांस। मांस मतलब होता है उड़द। उड़द का दाल आप लोग खाए होंगे, ये दलहन फसल है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है किडनी बीन्स, KIDNEY, किडनी, BEANS, किडनी बीन्स। मुआकर दंत सौ, मास। मास मतलब होता है महीना, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मंथ बोलते हैं, MONTH, मंथ। मंथ मीन्स महीना, मास। और कितने महीना होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अब है जवान। जवान मतलब हुआ युवा, और युवा को हम लोग अंग्रेजी में यंग बोलते हैं, YOUNG, यंग।
और एक है जवान, जौ बोआकर नौजवान। जवान मतलब होता है जीभ, जिसका अंग्रेजी होगा टंग, TONGUE, टंग। टंग मीन्स जीभ। उसके बाद है पूर। पूर पहरसुकर व पूर और पदुर्गुकर व पूर। एक बात केवल ध्यान देना है आप लोगों को, जिसमें हर्षुकर लगा हुआ रहता है वो उसमें कम समय लगता है उच्चारण में, और जिसमें दुर्गुकर रहता है उसमें जोर पड़ता है। यही दोनों के उच्चारण से हम समझ सकते हैं जो क्या बोला गया है। यानी अब उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा तो हर्षुकर दुर्गुकर में समझ आ जाएगा। तो पहरसुकर और पूर्व मतलब होता है नगर। नगर को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे सिटी। और पूर्व पदुर्गुकर और पूर्व माने होता है बाढ़। बाढ़ को अंग्रेजी में फ्लड बोला जाएगा, FLOOD, फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़। यह अक्सर कब आता है? बरसात के महीने में। अगला शब्द है अहम और अहम। एक अहम में हलंत लगा हुआ है मुंह में, एक में नहीं है। तो ये जो है अहम, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं, और मैं को अंग्रेजी में आई से डिनोट किया जाता है, ओनली आई। और अहम, अहम मतलब होता है खास। खास मतलब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल। स्पेशल मतलब खास। अगला शब्द है समन और समन। एक में तालव्य स्व मोनो समन है, एक में दंत स्व मोनो समन है। तो तालव्य स्व मोनो समन का अर्थ होता है दमन, यानी उसे दमन कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए। और दमन का इंग्लिश होता है रिप्रेशन, REPRESSION, रिप्रेशन। और स्वमोनोसमन, दंत स्वमोनोसमन मतलब हुआ नोटिस। नोटिस मतलब सूचना, और इसका इंग्लिश भी नोटिस है होगा, NOTICE, नोटिस। अगला शब्द है तालव स्व दुर्गुकर कौरव सुकर, और दंत स्व हर्षुकर कौरव सुकर। तो दोनों सुनने में समान है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। तालव स्व दुर्गुकर कौरव सुकर मतलब होता है सुअर, जिसे अंग्रेजी में आप लोग पिग पढ़िएगा, PIG, पिग, या हॉग, HOG, हॉग मतलब भी सुअर होता है। और दंत स्व हर्षुकर कौरव सुकर मतलब होता है सहज। सहज को अंग्रेजी में EG बोलेंगे, EASY, EG में सहज। अगला शब्द है गौहर्षिकर रौद्रिकर, गिरी। गिरी मतलब होता है पर्वत, और पर्वत को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। और गौहर्षिकर रौद्रिकर, गिरी। गिरी मतलब होता है दाना, जिसका इंग्लिश होगा कर्नेल, KERNEL, कर्नेल। अगला शब्द है कौहर्षुकर टौकूट और कौदुर्गुकर टौकूट। कौहर्षुकर टौकूट मतलब हुआ किला, जिसका इंग्लिश होगा फोर्ट, FORT, फोर्ट। फोर्ट मीन्स किला। और कूट मतलब पर्वत, पर्वत का तो माउंटेन होता है, MOUNTAIN, माउंटेन। नेक्स्ट वर्ड है लबन और लबन। एक में टॉवर्गीय नो है, एक में तौवर्गीय नो। तो लौ वो और टॉवर्गीय नो, लबन मतलब होता है नमक, जिसका इंग्लिश होगा साल्ट, SALT। और लौ वो नो लबन मतलब होता है कटाई, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे रीपर,
REAPER, रीपर। उसके बाद है दारू। दारू दारू मतलब शराब होता है, दारू मतलब लकड़ी होता है। शराब को अंग्रेजी में बोलेंगे वाइन, WINE, और लकड़ी को अंग्रेजी में बोलेंगे वुड, WOOD, वुड। उसके बाद है मत। एक मत मतलब हुआ विचार, एक मत मतलब हुआ इनकार, यानी ये मत करना, वो इनकार के सेंस में हुआ। और मेरा मत है कि अमुक काम होना चाहिए, तो वो हो गया विचार के सेंस में। तो मत मतलब विचार है, उसका इंग्लिश होगा ओपिनियन, OPINION। और इनकार के सेंस में जो होगा मत, उसका अर्थ होगा रिफ्यूज करना, यानी डिनाई करना, REFUSE, रिफ्यूज, या DENY, डिनाई। अब है चषक, चौ मूर्धन्य सौ को चषक। चषक मतलब हुआ प्याला। प्याला को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे कप। और चौ दंत सौ को चषक। चषक मतलब होता है आदत, और आदत को अंग्रेजी में बोलेंगे हैबिट, HABIT, हैबिट। उसके बाद है दोहर्षिकर वाकर दिवा। दिवा मतलब दिन, दो दीर्घिकर वाकर दिवा, दिवा मतलब दीपक। दिन को हम अंग्रेजी में डे बोलेंगे, DAY, डे। और दीपक को अंग्रेजी में हम लोग लैंप बोलेंगे, LAMP, लैंप। लैंप मतलब दीपक। अब है तनु। तनु मतलब पतला, तो नदुर्गुकरनु, तनु मतलब शरीर। पतला का इंग्लिश होगा थीन, THIN, थीन। थीन मतलब पतला। और तनु, तनु मतलब शरीर। शरीर का इंग्लिश हो जाएगा बॉडी, BODY, बॉडी। अगला शब्द है मरीचि। मोर और दीर्घिकार चौहर्षिकार, मरीचि। मरीचि मतलब हुआ किरण। किरण को अंग्रेजी में बोलते हैं रे, RAY, यानी सूर्य की किरण, वो मरीचि है। अब मोर और दीर्घिकार चौदीर्घिकार, मरीचि मतलब सूर्य, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सन बोलेंगे, SUN, सन। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का श्रुति संविनातक शब्द का भाग 3 समाप्ति की ओर अग्रसर है। आशा करता हूँ ये सारे वर्ड आपके काम का सिद्ध हो, और आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इसे देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।